हेलो मालेगांव, ये है आपकी आवाज। ईदगाह झोड़ापट्टी डॉक्टर जाकिर हुसैन नगर के रहने वाले हैं हम लोग। और हमको मालूम पड़ा कि कलेक्टर साहब आने वाले हैं आज, तो हमने एक निवेदन दिए कि भाई हम लोग 2-2.5 साल से आयुक्त साहब के ऑफिस में जाके परेशान हो गए, हमारा कोई सुनवाई नहीं हो रही थी। और जो यहाँ कोई अधिकारी है जो बम माफिया से मिले हुए हैं, उनका काम कर रहे हैं और गलत सलत सेहरा दे रहे हैं, और हमारा ईदगाह झोड़पट्टी का काम रुका हुआ है। तो हमने कलेक्टर और हमारी केयर पट्टी में सलम होना चाहिए, ये हमारी मांगनी है। वो सोडा मुद्दा काय तुम्ही याचं पूर्ण निवेदन एक मिनिट पूरे निवेदन में आपने स्टार्टिंग में लिखा, हमने पत्रव्यवहार किया, लास्ट में लिखा है पोर्शन सलम की मांग करा राज्यपालांनी म्हणून घोषित करण्यात आलेले आहे, उसका नोटिफिकेशन लोकल एरियामध्ये असं सम झालं, प्रायव्हेट लँड पे सम झालं, प्रायव्हेट लँड बसल ठीक आहे। आपली मागणी काय केरपट्टीवर सलमचे नाव नोंद झाली पाहिजे, पट्टीवर सलमची नोंद करण्यात यावी। न केल्यामुळे ना आगे लोक या जागेची खरेदी विक्री करतात आणि त्यासाठी आम्ही 2 वर्षापासून गोसाई साहेबांना भेटलो, 2 वर्षापासून गेले 2 वर्षापासून गोसाई साहेबांना ओके। तो इसमें अगर मैंने महापालिका ने याच्याबद्दल विचार करावा, और अगर आपको लगता है कि वो नहीं हो रहा है तो इसका एक वेगळा मार्ग ये असतो की तुम्ही रीट में जा सकते हो, वो भी करते हैं। तो ये वाला रजिस्ट्रेशन दाखल केली साहेबांना। तो फिर वही तो मैं पूछ रहा हूँ, अगर वो कर रखा है तो फिर ये न्यायपालिकेला अधिकार दिलेले न्याय प्रविष्ट है ना, हो, यही तो वही तो न्याय प्रविष्ट बाबी आहे। पण सर विषय असा आहे त्या अरे संदर्भात- याच्यामध्ये मला जो आता आठवतो हो. याच्याबद्दल आपण रेटमध्ये गेलेले हो. आहे, याच्यात थर्ड पार्टी इंटरेस्ट क्रिएट झालेले हो. आहे, ही न्यायप्रविष्ट बाबी झालेली आहे। तर मान्य उच्च न्यायालयाने जो काही निर्णय दिला त्याप्रमाणे पुढील कारवाई करू। बरोबर सर, पण आपल्या नगरपालिकेचे काही अधिकारी आज के डेट में न्याय प्रविष्ट हो गया ना सरकार। सर है, लेकिन आपली नगरपालिका नगर आप एक बार आप देख लो और कोर्ट का ऑर्डर क्या डायरेक्शन क्या वो भी आप स्टडी करते तो कलेक्टर साहब ने आदेश दिया है हमको, और वो बोला है कि नहीं बेफिक्र हो, ये काम होगा। आश्वासन दिया है कि काम होगा। तो हमारे कलेक्टर साहब से ये भी निवेदन है कि वो हमारा काम बस्ती का करें। यानी हमारी झोपड़पट्टी जो है ना 1993 से सलम है, और ईदगाह झोपड़पट्टी जो है ना मालेगांव सलम जोन के अंदर उसका नाम भी ऐड है। ऐड होने के बाद भी कैर पट्टी के ऊपर नल पट्टी और गैर पट्टी के ऊपर सलम नाम नहीं लगाए। उस नोंदनी के लिए हम 2-2.5 साल से चक्कर मार रहे हैं। तो कमिश्नर साहब कहते हैं कि मैं कर दूंगा, बिन फिक्र है, लेकिन हमको ऐसा पता चला है कि कमिश्नर साहब ये लोगों ने उसके ऊपर उल्टे शेरे मार दिए कि कुछ कर्मचारी जो है बहु माफिया के साथ मिले हुए हैं, जिसकी वजह से हम गरीबों का काम रुका है। हमारे पास हमारे कुछ वो नहीं है, आसमान तोड़ के पेपर नहीं आया है, राज्यपाल का लेटर है, और जो चीज़ सलम हो गई है उसको तुम ठुकरा रहे। इसके पहले हमने माहिती अधिकारी में यहाँ डाले थे कॉर्पोरेशन के अंदर कि अगर हमारी जगह सलम है तो हमको पेपर एक लेटर दो कि है, नहीं है तो एक लेटर दो कि नहीं है। तो हमने जब उसको ये नहीं यहाँ माहिती अधिकारी में डाले थे तो उसके अंदर लिख के आया कि सलम है। तो जब तुम खुद लिख के देते हैं कि सलम है तो फिर इसमें अड़थड़ा क्या है? हमारे डॉक्यूमेंट में हमारे पास गेजिट है, अलॉटमेंट लेटर है, वो भी हमने नहीं, हमको कॉर्पोरेशन से मिला है सब। 1993 में फोटो पास है, सब हमको कॉर्पोरेशन से मिला है। तो इसके बाद भी जो है हमारा काम नहीं हो रहा गरीबों का, तो इसका क्या मतलब है? यानी अंदर अंदर चौपट राज वाला काम हो रहा है, सीधी बात है। तो हमारी जो है विनती है ये न्यूज़ के जरिए कि हम गरीबों का काम होना चाहिए। हमारे पास डॉक्यूमेंट है तो, अगर हम गलत है तो हमारा काम मत करो, अगर हमारे पास डॉक्यूमेंट नहीं है तो हमारा काम मत करो। लेकिन डॉक्यूमेंट है और सरकारी डॉक्यूमेंट है, कुछ हमारे घर के डॉक्यूमेंट नहीं है तो हमारा काम होना चाहिए, ये हमारी विनती है। हेलो मालेगांव, ये है आपकी आवाज।